बरसात में गरीब ननद का बर्थडे। अवंतिका और राकेश अपने हंसते खेलते परिवार के साथ बहुत खुश थे। भले ही वो गरीबी से जूझ रहे थे, पर उसके 3 बहू बेटे और बेटी अनुष्का सब खुश थे। नंद, अनुष्का और रानी, माया, पीहू तीनों भाभियों के बीच तो बहुत ही अच्छा और प्यारा संबंध था। उन तीनों के पति एक मामूली सी फैक्ट्री में काम करते थे। घर की स्थिति की बात करो तो बहुत मुश्किल से सब 2 वक्त की रोटी खाया करते थे। फिर एक सुबह बड़ी बहू रानी कहती है, ओहो, ये चूल्हा जलाने के लिए तो लकड़ियां खत्म हो गई हैं। लगता है अब लकड़ियां लेने जानी पड़ेंगी। चाय कैसे बनाकर पिलाऊंगी अब तीनों को? उसकी कोई जरूरत नहीं है दीदी, मुझे रात को ही पता चल गया था तो मैं आपसे पहले उठकर लकड़ियां लेने चली गई थी। ये लीजिए। और चाय पत्ती, चीनी भी नहीं थी तो मैं वो ले आई। पता है, तुम दोनों होती हो ना तो सारा काम आसान हो जाता है, वरना आजकल के घरों में कोई देवरानी जेठानी साथ रहती ही नहीं है। बिल्कुल सही बोली मेरी तीनों बहू। अच्छा माया बहू, जल्दी से चाय बना ले, फिर तीनों बेटे काम पर निकल जाएंगे। जी माँ जी। माँ जी, रात की दाल बची थी तो मैं उसी दाल के पराठे बना देती हूँ, आटे में डालकर। सब नाश्ते में वही खा लेंगे। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा। वैसे भी गरीबी में कुछ खाने को मिल नहीं रहा, हर 4 दिन बाद खाने के लिए सोचना पड़ता है। कुछ देर बाद तीनों बहू चाय नाश्ता बनाकर सभी के सामने परोसती हैं। फिर गरीब परिवार जमीन पर बैठकर खाना खाता है। अरे वाह, ये पराठा तो नाश्ते के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। दाल का टेस्ट आ रहा है। अजीब, उसी के ही पराठे बनाए हैं। लेकिन दीदी, अब घर में शाम का खाना बनाने के लिए आटा वगैरह नहीं है। भाभी, जो तीनों भैया मुझे 50 रुपए की पॉकेट मनी देते थे वो मैंने बचाई हुई है। 250 रुपए हुए हैं मेरे पास। आप थोड़ा सा राशन ले आइए। पर बेटी, आटे की बोरी तो 300-400 रुपए की आती है, फिर दाल वगैरह, और कम से कम राशन के लिए 1000 रुपए तो चाहिए। ऊपर से हम 9 जने हैं। बाबूजी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। 1 किलो का आटा ले आऊंगी, थोड़े से चावल खा लेंगे हम एक टाइम, और 10 रुपए की दाल ले आऊंगी। हो जाएगा हमारा 3-4 दिन के लिए। तुम फिक्र मत करो माया, हम तीनों भाई मिलकर आज पैसे का इंतजाम करेंगे, वरना मालिक से मांगेंगे। अच्छा नहीं लगता कि तुम तीनों बहुएं घर के लिए इतना सोचती हो कि अब क्या बनाना है, अब क्या बनाना है। और मेरी बहन भी अपनी पॉकेट मनी हमें ही दे रही है। अनुष्का, तूने अपने लिए कुछ क्यों नहीं खरीदा? यही सोचकर भैया कि शायद ये पैसे किसी जरूरी समय काम आ जाएं। मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है ना, कल को इसकी शादी होगी तो मुझे बहुत याद आएगी। अभी तो इसकी शादी के लिए भी पैसे जोड़ने हैं, पता नहीं सब कैसे होगा। उसकी फिक्र आप मत कीजिए बाबूजी, सब हो जाएगा, हम तीनों भाई हैं ना। फिर सब नाश्ता करते हैं। चूल्हा साफ करते हुए पीहू कहती है, भाभी, हम तीनों के लिए एक पराठा बचा और थोड़ी सी चाय। आ जाइए वरना ठंडी हो जाएगी, पी लीजिए। रसोई साफ कर दी मैंने। ठीक है पीहू। भाभी, मुझे बहुत भूख लग रही है, अगर एक्स्ट्रा पराठा है तो आप 1-1 दे सकते हो। बिल्कुल अनुष्का, ऐसा करो, तुम हम तीनों के पराठे ले लो। अरे नहीं नहीं भाभी, मैंने तो 2 खा ही लिए हैं। अच्छा, तो ऐसा करो, हम तीनों के पराठे से आधा पराठा ले लो और मना मत करना। ये बोलकर तीनों भाभियां अपने हिस्से का आधा पराठा अपनी प्यारी ननद को खिला देती हैं। वक्त गुजरता है। तीनों भाई जैसे तैसे काम करके थोड़े बहुत पैसों से अपने घर का गुजारा कर रहे थे। फिर मॉनसून का मौसम शुरू हो जाता है। बारिश के कारण गांव में कभी कभार पानी भर जाता था, जिससे सामान आने जाने में दिक्कत होती थी। और एक दिन तीनों के मालिक को बारिश की वजह से इतना घाटा हुआ कि उसने अपना काम बंद कर दिया और तीनों भाइयों को नौकरी से बेदखल कर दिया। अब तीनों भाइयों को कहीं और नौकरी नहीं मिल रही थी। वहीं बारिश की वजह से उनकी टूटी फूटी झोपड़ी में भी पानी आने लग गया, जिससे तीनों भाभियां बर्तन रखकर जैसे तैसे अपना बचाव कर रही थी। 2 दिन बाद बारिश बंद होती है और तेज धूप आती है। ऐसे में कार में बैठकर अनुष्का की अमीर सहेली वृंदा आकर कहती है, हाय अनुष्का, तुम तो जानती हो कल मेरा बर्थडे है, तो टाइम से 3 बजे आ जाना, पार्टी स्टार्ट हो जाएगी। और हाँ, थोड़ा अच्छे से रेडी होकर आना, गरीब मत बनना प्लीज, मेरी और भी फ्रेंड्स आएंगी। डोंट वरी वृंदा, मैं अच्छे से तैयार होकर आऊंगी। फिर वृंदा वापस कार से चली जाती है। तभी परेशान अनुष्का से माया पूछती है, क्या हुआ अनुष्का, तुम हताश क्यों हो? भाभी, कल मेरी फ्रेंड वृंदा का ना बर्थडे है और वो बहुत सारे लोग वहां पर आएंगे। मुझे अच्छे से रेडी होकर जाना है, पर मेरे पास कपड़े नहीं है। भाभी, उसने बहुत बड़ी पार्टी रखी है, काश कभी मैं भी अपना ऐसे ही बर्थडे मना पाती। देखो, मेरे पास एक अच्छी सी साड़ी है, तुम उसे पहनकर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। नहीं भाभी, बारिश के मौसम हो रहा है, मुझसे साड़ी नहीं संभलेगी। मेरे पास कोई अच्छी सी ड्रेस नहीं है, अब मैं क्या पहनूंगी कल पार्टी में? अनुष्का, अगर तुम्हारे पास कोई कपड़े नहीं है तो तुम अपना कोई नया सूट अच्छे से पहनकर चली जाओ, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा, अगर वो तुम्हारी सच्ची सहेली है तो। ठीक है भाभी।
अनुष्का, क्या सच में तुमने अपना बर्थडे कभी नहीं मनाया? हाँ भाभी, कभी नहीं मनाया। ये सुनकर तीनों भाभियों को बहुत आश्चर्य होता है। अगले दिन अनुष्का अपना एक नया सूट पहनकर वृंदा के बर्थडे में चली जाती है, जहाँ उसने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। उसके सारे रिच दोस्त आए थे। बारिश के मौसम में अनुष्का कीचड़ से होती हुई वृंदा की पार्टी में पहुंचती है, जहाँ उसकी कीचड़ की चप्पल से निशान बन जाते हैं और वृंदा उसके फ्रेंड बहुत मजाक उड़ाते हैं। मैंने तो बड़ी गलती कर दी तुम जैसी गरीब लड़की को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाकर। कहा था ना तुम्हें कि अच्छे से तैयार होकर आना, मेरे और भी फ्रेंड्स आएंगे। ऐसे पागल बनकर तो आई हो तुम, और तुमने मेरी पार्टी के फ्लोर को कितना कीचड़ से गंदा कर दिया। वाई वृंदा वाई, ऐसी गरीब लड़की को तूने अपने बर्थडे में क्यों बुलाया? देख, सारी रौनक ही बर्बाद कर दी। मुझे हैरानी है वृंदा, तू मुझे इन चीजों से जज कर रही है। अगर तू मेरी अच्छी दोस्त होती, जैसे मैं तुझे अपना मानती हूँ, तो तू मुझे ये शब्द कभी नहीं कहती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। हैप्पी बर्थडे टू यू, और ये ले तेरा तोहफा। ऐसा कहकर अनुष्का डबडबाई आंखों से वापस बारिश में भीगते हुए घर लौटती है और सारी बात अपनी तीनों भाभी को बताती है। फिर उसकी तीनों भाभी उसे बहुत दिलासा देती हैं। शाम को खाना बनाते वक्त पीहू कहती है, रानी दीदी, अनुष्का अपनी सहेली के घर से जब से आई है बहुत उदास है। मैं सोच रही थी उसको खुश करने के लिए हम उन्हें पार्टी देनी चाहिए, बिल्कुल वो जैसा चाहती है वैसे, क्योंकि उनका जन्मदिन अगले महीने में ही है। ये बहुत अच्छी तरकीब बताई तुमने। घर में पैसे तो है नहीं उसकी बर्थडे पार्टी के लिए, क्यों ना हम तीनों मिलकर बाहर काम ढूंढे और उन पैसों से अच्छी पार्टी दे। ये बहुत सही है। फिर तीनों भाभी अपनी ननद के लिए एक बड़ी सी कोठी में झाड़ू पोछे का चुप चुप कर काम करती हैं। अगले महीने तीनों को पैसे मिल जाते हैं। वो बरसात का मौसम भी हो रहा था, फिर भी तीनों भाभियां अपने घर में अनुष्का का सरप्राइज बर्थडे प्लान करती हैं। घर को बहुत अच्छे से सजाती हैं और उसके लिए नई ड्रेस भी लाती हैं। मुझे तुम तीनों बहुओं पर बहुत गर्व है कि तुमने अनुष्का के लिए ये सब किया। वैसे सारी सजावट हो गई ना? हाँ माँ जी, केक, डेकोरेशन, ड्रेस सब हो गया। पीहू, लाइट्स ऑफ कर दो, नंद जी आने ही वाली हैं। बाबूजी, माँ जी, आप सब रेडी है ना? हाँ बहू। तभी सब लोग अनुष्का के घर आते ही जोर जोर से उसे बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर अनुष्का, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर अनुष्का, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सब क्या है? वाह, ये सब मेरे बर्थडे की डेकोरेशन है। थैंक यू मुझे बर्थडे सरप्राइज देने के लिए। इतना ही नहीं नंद जी, अभी बहुत कुछ बाकी है। आपके लिए सुंदर सी ड्रेस है, इसे पहन लीजिए, फिर आप केक काटना। ठीक है भाभी। और अनुष्का, ये सब तेरी तीनों भाभियों ने किया है। ये सुनकर अनुष्का तीनों भाभियों के गले लगती है। फिर अनुष्का तैयार होकर आती है तो सब उसकी तारीफ करते हैं। केक काटते ही छत से बारिश की बूंदें टपकने लग जाती हैं। ओफो, मैं अपना बर्थडे कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, बरसात में ही अनुष्का दीदी का बर्थडे बनाएंगे। बरसात वाला बर्थडे भी याद होना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल। तभी बारिश में ही अनुष्का अपने जन्मदिन का केक काटती है। फिर सब लोग नाच गाकर खुशी खुशी अनुष्का के बर्थडे को मनाते हैं। कुछ दिनों बाद तीनों बहुएं बचाए हुए पैसों से घर की मरम्मत करवा लेती हैं। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, खो गई है सारी मंजिलें, खो गया है रास्ता। तभी उसकी माँ सरोज उसे नाचता हुआ देख कानों से हेडफोन निकाल लेती है और उसे सुनाने लगती है। ओफो माँ, क्या हो गया आपको? अपने आप काम कर लो ना, थोड़ा सा ही तो है। वैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने झाड़ू लगाई थी, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। इतना अच्छा सॉन्ग सुन रही थी मैं। अरे तेरे गाने में आग लगे। इतने में डोरबेल बजती है और खुशी से काजल दरवाजा जाकर खोलती है। ये मेरा पार्सल आ गया, मेरा पार्सल आ गया। अरे ये तो मेरी ड्रेस आई है। कितना चार्ज है इसका? इसके 2000 हुए। माँ जरा मुझे 2000 देना, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। माँ, डिलीवरी बॉय के सामने मेरी बेइज्जती मत करवाओ, चुपचाप से पैसे दे दो। कल भैया ने आपको पैसे दिए थे ना? मेरे पास नहीं है, और जो हैं वो बिजली के बिल के हैं। ये सुनकर काजल कमरे में जाकर अपनी माँ के पर्स से पैसे निकालकर डिलीवरी बॉय को दे देती है। फिर वो चला जाता है और अपनी ड्रेस को पहनकर आईने में देखती है और ये देखकर सरोज बड़बड़ाती है। मरजानी, तेरा भाई आकर तुझे बताएगा। खर्च कर दिए ना तूने बिजली बिल के पैसे, मैं तो तुझे बचाऊंगी नहीं अब। तेरा बहुत हो रहा है। वाओ, आई एम लुकिंग गॉर्जियस इन ड्रेस। मेरी बातों को नजरअंदाज मत करो। और तू किसी रॉयल फैमिली से नहीं है जो इतनी महंगी ड्रेस पहनती है। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो तूने उतने ही कपड़े पहना कर। और हाँ, आजकल बहुत खर्चा करने लग गई है, पार्सल पर पार्सल ही आते रहते। तेरा भाई कब तक तेरी फरमाइश पूरी करेगा? जब तक समझा रहे हैं समझ ले।
माँ, ये रोज रोज का लेक्चर मेरे से हैंडल नहीं होता है और ना ही मेरा मन करता है घर के काम करने का। और मुझे इन सब चीजों का शौक है तो मैं करूंगी ऑनलाइन शॉपिंग, उड़ाऊंगी पैसे। ऐसा है तो खुद कमा कर उड़ा फिर पैसे। मुझे चपरासियों की तरह नौकरी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है माँ। मैं तो यहीं रहूंगी, भैया से पैसे लूंगी और खूब सारी शॉपिंग करूंगी। जब तक तेरे भैया का ब्याह नहीं हो रहा है ना, वो तब तक ही तेरे पर पैसे लुटाएगा। जब उसकी बीवी आ जाएगी तो वो उसको खर्चा देगा। समझ आई बात? अब वो माँ, टेंशन मत दो मुझे। कह ले तुझे जो करना है, मैं तो रवि से बात करूंगी अब। सरोज शाम को रवि के आने पर वो बात भूल जाती है। 2 दिन बाद अचानक उनकी बिजली कट जाती है तो सुबह रवि एक जुराब पहने हुए आता है। माँ ये लाइट कैसे चली गई? आपने बिजली का बिल नहीं भरा क्या? देखना, मैंने एक जुराब पहनी है और एक हाथ में ही है। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई तुझे बताना कि तेरी प्यारी बहन काजल ने मुझे बिजली का बिल भरने नहीं दिया। उन पैसों से इसने अपने लिए महंगी ड्रेस ले ली। वो पार्सल घर पर आया था। रोज तुझसे पैसे लेती रहती है। इसको तो मैं अभी बताता हूँ। काजल, जरा इधर आ। मैंने तुझे 5,000 पॉकेट मनी दिए थे और हर महीने देता हूँ, तो खर्च क्यों कर देती है? और माँ के पैसे भी ले लेती है। घर का खर्चा कैसे चलेगा बता? भैया, आप जो पैसे देते हो ना, उसमें मेरा कुछ भी गुजारा नहीं होता। अरे मुझे मेकअप, कपड़े, शूज, सैंडल्स सब कुछ देखना पड़ता है। लगता है माँ ये ऐसे नहीं सुधरेगी। मुझे ही कुछ करना होगा। फिलहाल तो मैं जैसे तैसे यहाँ से निकलकर बिल जमा करूँ। ऐसा बोलकर रवि तैयार होकर अपने बॉस के पास जाता है। फिर उनसे पैसे लेकर बिजली का बिल भरता है। तब उनकी बिजली वापस आ जाती है। हफ्ता गुजर जाता है लेकिन काजल के घर पर पार्सल आना, उसका शॉपिंग करना, पैसे उड़ाना कम नहीं होता है। साथ ही वो अपनी माँ को उल्टा जवाब दिया करती थी और घर का कोई काम नहीं करती थी। ऐसे में एक दिन, बस बेटा बहुत हो गया, अब तू जल्दी से शादी कर ले, क्योंकि तेरी बहन सुधरेगी नहीं। जब तेरी बीवी आकर हुक्म चलाएगी तब ये काजल लाइन पर आएगी। हाँ माँ, अब मैं शादी कर लेता हूँ। वैसे भी आप कब तक अकेले काम करती रहोगी? काजल तो बिल्कुल काम में हाथ नहीं लगाती है। फिर सरोज एक अच्छी लड़की को ढूंढकर रवि की शादी निकिता से करवा देती है। पर सरोज ये कहाँ जानती थी कि जैसे काजल थी वैसे काजल की 2.0 घर पर और खर्चा कराने वाली आ चुकी है। नंद भाभी के तेवर अब कुछ एक जैसे ही थे। शादी के 1 हफ्ते बाद निकिता रसोई में खाना पकाते पकाते कहती है, ओह गॉड, कितनी गर्मी हो रही है, मुझसे तो ना खाना बनाया जा रहा है। काजल, काजल दीदी, इधर आना जरा। क्या हुआ भाभी, क्यों मुझे बुलाया है? जरा इस कड़ी को खड़े खड़े चला दो, मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं, थक गई हूँ। मैं आपका काम क्यों करूं? मैं भी तो परेशान हो जाऊंगी ना। मुझसे भी ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और मैंने आपके आने से पहले कभी किचन में इतना काम नहीं किया, तो अब क्यों करूं? बड़ी जिद्दी हो तुम। कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर लूंगी, मुझसे भी खड़ा नहीं होया जा रहा। क्या ऑनलाइन खाना? भाभी मैं भी खाऊंगी प्लीज। मैं आपसे लड़ाई नहीं करूंगी, मेरे साथ ऑनलाइन शॉपिंग करेंगी? देखो, मैंने जो ये वाली सैंडल पहनी है ना, ऑनलाइन मंगवाई है। वाओ, इट्स सो नाइस, आई लव इट। अब से साथ में ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे और ऑफलाइन वाली भी। ओके भाभी। खाना बनाने के बाद ननद भाभी एक साथ बैठकर फोन में ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं। ये ड्रेस कैसी लगी काजल तुम्हें? डिजाइन अच्छा है बट कलर अच्छा नहीं है, और देखते हैं। हाँ भाभी, मुझे भी ये पसंद नहीं आई। अरे ये वाली देखो, ये तो बहुत अच्छी है, और इसके साथ ये वाली रिंग्स बेस्ट रहेंगी। हम दोनों ट्विनिंग करेंगे। दैट्स ग्रेट आइडिया। अरे निकिता बहू, जरा मुझे सेब काट कर दे दे, वरना खराब हो जाएंगे। ओहो, ऐसा करो काजल, तुम माँ जी को दे आओ। देखो, नहीं जाओगी ना तो मैं तुम्हारे भैया से तुम्हें इतनी अच्छी ड्रेस कैसे दिलवाऊंगी? शॉपिंग के नाम पर मुझे टॉर्चर कर रही हो, लेकिन मैं भी तेज हूँ। ऐसा कहकर काजल अपनी माँ को चाकू, प्लेट और सेब दे देती है। मैंने बहू को बोला था, वो क्यों नहीं आई? भाभी और मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आप हमें डिस्टर्ब मत करो माँ, इतना काम खुद कर लो। कहीं तूने अपनी भाभी को अपने जैसा तो नहीं बना दिया? अब वो भी ऑनलाइन शॉपिंग करेगी? मुझे आप कुछ भी मत बोलो माँ, आपकी बहू भी बिल्कुल मेरी तरह है। ये सुनकर सरोज सोच में पड़ जाती है। कुछ देर बाद सरोज निकिता को काम से बुलाती है, लेकिन निकिता अपनी सास का कोई काम नहीं करती थी। काम ना करने के चक्कर में अब वह ऑनलाइन खाना मंगाती थी, तो कभी अपने पति और पूरे परिवार के साथ शाम को डिनर पर जाती थी। और एक दिन तो दोनों नंद भाभी ने मिलकर मॉल से 12 लाख की शॉपिंग कर डाली, जिसका मैसेज ऑफिस में बैठे बैठे रवि को मिलता है। तभी वो निकिता को कॉल करके कहता है, हेलो निकिता, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें क्रेडिट कार्ड जरूरतमंद चीज के लिए दिया था, इतना बिल कैसे आया? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज तुम्हारी बहन और मैं, हम दोनों शॉपिंग करने गए थे। हमें वहां पर इतनी सारी चीजें डिस्काउंट और सेल में मिली कि हमने वो सब खरीद लिया। अगर हम सेल से नहीं लेते तो तुम्हारे पता नहीं कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। आर यू क्रेजी निकिता? मेरी बहन कम थी क्या जो तुम भी उसकी तरह ही बन रही हो, उसकी तरह पैसे उड़ा रही हो?
तुम जानती भी हो 4 महीने में मैंने 2 लाख जमा किए थे और तुम्हें एक पल लगा इसे उड़ाने में। अरे थोड़ा तो सोचो, घर कैसे चलेगा? हम अमीर नहीं हैं, कोई इमरजेंसी आ गई तो? ओफो, अब तुम ज्यादा बोलो मत। रवि और सरोज, नंद भाभी अब दोनों से ही परेशान थे। उनका पैसे खर्च करना कम नहीं हो रहा था। तभी सास और बेटे ने मिलकर एक तरकीब लगाई। एक शाम ऑफिस से घायल रवि आता है। हे भगवान, मेरे बच्चे के कितना खून बह रहा है, अब क्या होगा? इसका इलाज कैसे होगा? बैंक में तो पैसे नहीं है। कल ही रवि ने बताया था कि सारे पैसे खत्म। हे भगवान, रवि आपकी ये हालत कैसे हो गई? अब मैं क्या करूं? पैसे कहां से लाऊं? आपके स्टिच के लिए बहुत पैसे चाहिए। अगर हम दोनों ने इतनी ज्यादा शॉपिंग नहीं करी होती और पैसे बचाए होते तो भैया का इलाज हो जाता। तुम दोनों को अब अकल क्यों आ रही है? पहले तो पैसे खर्च कर दिए, दिख नहीं रहा मेरे बेटे के सर से कितना खून बह रहा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है माँ मैं मर जाऊंगा। मेरा इलाज नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं है। उसके पैसे चाहिए। हे भगवान, मैं क्या करूं? तभी दोनों नंद भाभी अपने कमरे से हड़बड़ाहट में पैसे लेकर बाहर आती हैं तो रवि सामने खड़े होकर उस नकली खून को चक्कर कहता है, अब घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये कैचअप है। तुम्हें और अपनी बहन को ये सबक सिखाने के लिए मैंने ये सब जान कर किया। सोचो, अगर सच में मेरी ये कंडीशन होती तो इतने में तो मेरा दम निकल जाता। इसलिए बेहतर है तुम दोनों पैसों की कदर करना सीखो। बिल्कुल सही बोला रवि। आप दोनों हमें माफ कर दीजिए। अब हम ऐसा कोई भी फिजूल खर्च नहीं करेंगे और सुधर भी जाएंगे। इसके बाद दोनों नंद भाभी को अपनी गलतियों का पछतावा हो जाता है। फिर वो दोनों पैसे बचाकर अपने घर के काम को बखूबी संभालती हैं।